आज हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में, कैसे उनको प्रोग्रामिंग में अप्लाई किया जाता है। इसको हम समझेंगे सिंपल से एग्जांपल से। मिल गया, जैसे 2 + 2 = 4। ये नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल, उसने इनपुट दिया और उसको आउटकम मिल गए, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हो। लेकिन एक केस ऐसा होता है कि जब आप डिवीजन परफॉर्म करवा रहे हो और गलती से यूजर ने 0 इनपुट दे दिया डिनोमिनेटर पे। जैसे a बाई बी है तो कोई दो वैल्यू देनी है, a और b की वैल्यू देनी होगी हमको। तो a की उसने कोई वैल्यू दी, फॉर एग्जाम्पल कोई इंटीजर दिया या कोई फ्लोट दिया, और b को बाय मिस्टेक उसने 0 दे दिया। तो a/0, या सपोज a को 5 दिया और b को 0 दिया, तो 5/0 डिफाइन करना मुश्किल है। तो उस केस में हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम कैसे काम करता है? तो ये एक डिसीजन लेना पड़ता है यहाँ पर कि अगर यूजर ने कोई गलत इनपुट दिया है तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करेगा। अगर उसने सही इनपुट दिया तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करे। ये सिर्फ पर्टिकुलर इस केस में ही नहीं, ये किसी भी केस में हो सकता है जहां पर हमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इंट्रोड्यूस करनी होती हो। तो इस तरह के केसेस में हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेशन की। लॉजिक में डिसीजन लेना। डिसीजन कैसे लेता है? कोई भी कंडीशंस उसके सामने होती है, उन कंडीशंस को एनालिसिस करके, उनको एसेस करके, उनको जज करके तब ये डिसीजन लिया जाता है कि क्या करना है। सपोज बहुत बारिश हो रही है, जाना मुश्किल है बाहर, तो आप ये एनालिसिस करते हैं कि ये रेन जो है ये किस लेवल तक इससे मेरे काम में अड़चन आ सकती है, मेरे काम में डिस्टरबेंस हो सकता है। अगर नॉर्मल है, मतलब बिहेरेबल है, तो आप आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम में भी हम कुछ इस तरह का मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ एल्स उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ कोई प्रोसेस किया, एल्स आपने जो इफ के अकॉर्डिंग नहीं चला तो आपने एल्स में से प्रोसेस कर दिया। द एबिलिटी टू डिसाइड, मतलब डिसीजन लेने की एबिलिटी, ये लॉजिकल ऑपरेशन में जनरली हम देखते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन, सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन। तो लॉजिकल ऑपरेशन में ये भी हो सकता है कि भाई आपको एडिशन करना है, एक सेट ऑफ इनपुट पे, एक सेट ऑफ इनपुट पे आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो कंडीशंस लगा देंगे आप कि अगर इवन नंबर है तो एडिशन ही करना है, अगर ऑड नंबर है तो मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो इनपुट में अगर इवन नंबर दिया यूजर ने तो एडिशन हो जाएगा, अगर ऑड नंबर दिए तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो इस तरह का कैपेबिलिटी अगर प्रोग्राम में हमें इंट्रोड्यूस करना है तो इफ एल्स हमारी बहुत मदद करेगा। तो आइए देखते हैं कैसे काम करता है इफ एल्स। एक फ्लो चार्ट इसको समझाएगा। कोई स्टेटमेंट्स है, सर्टेन कंडीशंस है। स्टेटमेंट में ये हो सकता है भाई वेरिएबल डिक्लेरेशन हुआ है आपका, इनपुट के लिए आपने लिखा है प्रिंटफ, स्कैनफ, व्हाटएवर आपने इनपुट मांगे हैं यूजर से। ठीक है, कंडीशंस में चेक किया जाएगा कि क्या करना है। तो कंडीशन में कोई कंडीशन रन हुई, इफ के अकॉर्डिंग अगर वो कंडीशन है तो इफ ब्लॉक रन होगा। जो कुछ भी लिखेंगे वो इफ ब्लॉक के अंदर होगा, अगर इफ के अकॉर्डिंग चलता है आपका। अगर एल्स के अकॉर्डिंग चलता है तो एल्स ब्लॉक। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, आप नॉर्मल ये सिंटेक्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंट मेन हमने यहाँ पे लिखा है, इंक्लूड stdio.h लिखा है। हमने 3 वेरिएबल लिए यहाँ पर, फ्लोट a b c, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है, एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। स्कैनफ के थ्रू हमने उनको मेमोरी एलोकेशन किया। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है a बाई b और असाइनमेंट ऑपरेटर है बीच में और c। तो a बाई b जो भी कंक्लूड करेगा, जो भी a बाई b की वैल्यू होगी वो c में स्टोर हो जाएगी। इस तरह से जब ये प्रोग्राम रन होगा तो आप इनपुट दीजिए, आपका डिवीजन आ जाएगा। आपने ए में दिया जी 10 और बी में दिया 2, आपका आंसर आ गया 5। एक केस बनाते हैं कि अभी ए में हमने 10 दे दिया, बी में हमने 0 दे दिया, तो क्या वैल्यू आनी चाहिए सी में? मतलब कंप्यूटर में कोई, इस कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई मैकेनिज्म इसमें डिवाइस नहीं किया गया। तो कैसे हम इसको हैंडल करेंगे? ये आप देख रहे होंगे कि अगर कोई यूजर बी को 0 वैल्यू असाइन कर देता है तो उस केस में क्या होगा? तो डिवीजन कंप्यूट नहीं होगा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट इस इशू को या इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकता है। तो इस एग्जांपल से हम इफ एल्स का यूज समझेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि इफ एल्स कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। दोबारा हम प्रोग्राम को देखेंगे, सेम सेंटेंस है, फ्लोट एबीसी, हमने एंटर किया वैल्यू, स्कैनफ के थ्रू हमने स्कैन किया। अब हमने इफ ब्लॉक, इफ स्टेटमेंट लिख दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है इफ और एक कंडीशन है इफ के अंदर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बी अगर 0 के बराबर है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कैन नॉट बी डिवाइड बाय 0। और अगर बी 0 के बराबर नहीं है, अगर आपने बी 0 नहीं दिया है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। और इस तरह से हम इस प्रोग्राम को करेक्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि इफ एल्स का कितना अच्छा रोल है यहाँ पर, कि इफ एल्स के थ्रू हमने इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर दिया कि यूजर गलती से अगर 0 इनपुट देता है तो हम उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पर एक कंडीशन है, हमने 2 दिया, इनपुट 3 दिया, जो भी हमारा आपके आउटकम आते रहे। तो एक कंडीशन है डिवीजन की, वो कंडीशन ये है कि भाई डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन को हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हमारे प्रोग्राम में आ गई है कि
वो एनालाइज करेगा एक इनपुट को जो डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट करेगा बी, ठीक है, और इस इनपुट को एनालाइज करने के बाद वो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। अगर ये बी 0 नहीं होता है तो एल्स पे हम काम करेंगे। मतलब सीधी सीधी बात है कि इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती एल्स में प्रोग्राम चला जाएगा, ठीक है। ये एल्स के अंदर लिखा गया है और ये प्रिंटफ स्टेटमेंट इफ के अंदर लिखा गया है। उसके बाद फाइनल आउटकम आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम इफ एल्स के प्रोग्राम को समझ सकते हैं। थैंक यू।